जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन लग्न के व्यक्तियों की क्या खूबियां होती हैं, क्या गुण होते हैं और क्या कमियां होती हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं लग्न क्या होती है तो आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए। यह जो पहला भाव दिखाई दे रहा है इसको हम लग्न कहते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर के 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। यदि 3 नंबर लिखा हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपकी मिथुन लग्न है। और यदि 3 नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आप ज्योतिष की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं, जिनकी दशा अंतर्दशा व्यक्ति की उन्नति के कारक बनती है। जैसे कि शुभ ग्रह शुक्र, बुध और शनि कहे जाते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा व्यक्ति को सपोर्ट करती है। वहीं सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल ये अकारक ग्रह कहे जाते हैं। राहु केतु की स्थिति कुंडली के अनुसार डिपेंड करती है और चंद्रमा यहाँ पर सम कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम मिथुन लग्न के व्यक्तियों की खूबियों की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक द्विस्वभाव राशि है और साथ साथ में इसके स्वामी ग्रह बुध हैं, जो कि देवताओं के जो ग्रह मंडल है उसमें राजकुमार की पदवी इनको प्राप्त है। अतः यह व्यक्ति ऊर्जावान कहे जाते हैं। निश्चित रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए इनमें एक जिज्ञासुपन होता है, ऊर्जावान होते हैं और कहीं ना कहीं एक चंचल स्वभाव, मनमौजी स्वभाव इन व्यक्तियों का पाया जाता है। और हर चीज को जानने के प्रति एक उत्सुकता और रोमांचक चीजें इन व्यक्तियों को ज्यादा पसंद होती हैं। और बुद्ध हमेशा हमारी बुद्धि को दिखाता है, इस वजह से तेज बुद्धि के स्वामी भी यह कहे जाते हैं। बुद्ध लॉजिकल पावर को दिखाता है, तो एक अच्छी तर्क शक्ति इन व्यक्तियों की देखी जाती है। लग्न हमारे शरीर को दिखाता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। तो यहाँ पर जो व्यक्ति का शरीर है वह निश्चित रूप से आकर्षक होगा, क्योंकि बुध स्वयं ही राजकुमार हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो शरीर है वह आकर्षक होगा। हाथ पैरों की लंबे हाथ पैर होंगे। यहाँ पर हाइट हेल्थ व्यक्ति की काफी अच्छी होती है, यह देखा जाता है। और यहाँ पर जो चेहरे में सदैव हमेशा एक युवापन सा दिखाई देता है, चाहे इनकी एज कितनी भी हो जाए। तो यहाँ पर एक युवापन सा व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। और यदि शनि का प्रभाव नहीं है तो काफी समय तक व्यक्ति के बाल भी काले रहते हैं, चाहे उनकी उम्र 50-55 के आसपास भी पहुंच जाए। और बुध हमेशा एक तरीके से हमारी बुद्धि का ग्रह है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखना पसंद करते हैं और स्वभाववश ही वह काफी कम्युनिकेटिव होते हैं, यानी कि बातचीत करना और अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना। और यहाँ पर इनका दिमाग इतना अधिक सक्रिय रहता है कि कई बार यदि ये जब आराम भी कर रहे होंगे तब भी कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चल रहा होगा। और नए लोगों से मिलना, नई चीजें को जानना, नए स्थान पर जाना, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना। चाहे कोई नया प्रोडक्ट भी आया हो मार्केट में तो सबसे पहले यही वह लोग होते हैं जो उसको ट्राई करते हैं। तो मिथुन लग्न के व्यक्तियों की यह कुछ खासियत होती है। यदि हमें देखना हो कि जिंदगी जीने की कला किसी व्यक्ति से सीखना हो तो ऐसे लोगों से हम सीख सकते हैं। और ये लोग मैनेजमेंट में काफी माहिर होते हैं, यानी कि किस व्यक्ति से क्या काम करवाना है और अपना काम कैसे निकालना है। तो ये सब चीजें भी इनके अंदर देखी जाती हैं। और कल्पना शक्ति इन लोगों की काफी ऊंची होती है, यानी ये हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में कहीं ना कहीं खोए रहते हैं। और शिक्षा है और आर्ट से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनमें इनकी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखने को मिलता है। मिथुन लग्न काल पुरुष कुंडली के तीसरे भाव में आती है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं साहसी भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं। ये स्वभाव बसी इनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। और कई चीजें हैं जैसे कि मल्टी टैलेंटेड ये अपने आप को बनाते हैं, जैसे कि लेखन है, आर्ट्स है, जैसे कि किसी प्रकार की राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, म्यूजिक्स है, ऐसी चीजों में इनका रुचि होता है। और ह्यूमरस बिहेवियर, हंसी मजाक चीजें हैं, ये सब चीजें इनके स्वभाव में होती हैं। और ये एक सबसे बड़ी चीज इनके अंदर ये होती है, ये स्वयं को किसी भी परिस्थिति में एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं में बदलाव ला सकते हैं। और ये एक चीज होती है कि कामों में ये जल्दीबाजी नहीं करते, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे तो काफी सोच विचार कर करेंगे और सोच समझ कर ही कोई कदम उठाते हैं। और कहीं ना कहीं यह मेहनती तो होते हैं, परंतु एक कार्य में ज्यादा अवधि तक टिक नहीं पाते हैं या ज्यादा समय तक मन नहीं लगा पाते हैं। ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब बात करें हम मिथुन लग्न के व्यक्तियों की क्या कमियां होती हैं। तो एक चीज यह है कि बुध यहाँ पर दुष्वाव राशि है, दुष्वाव राशि का ग्रह है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एक चीज पर स्थिर नहीं हो पाते हैं। और डे ड्रीमिंग इनके लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है। हमेशा दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, हमेशा कल्पनाओं की दुनिया में अधिक खोए हुए रहते हैं। और एक ओवर माफ कीजिए, आत्मविश्वास
जो है आत्मविश्वास की कमी इन व्यक्तियों के अंदर देखी जाती है और कहीं ना कहीं ये पैसे है या धन से संबंधित चीजों के मामलों में लोभी प्रवृत्ति इन व्यक्तियों की देखी जाती है। और कई बार यदि बुध पर लग्न पर नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं तो ये सब गुण देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ में ये सब चीजें देखने को मिले। जब तक नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे तो ये गुण नहीं दिखाई देंगे। स्वार्थी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। और जो भी व्यक्ति होगा यदि मंगल इत्यादि का प्रभाव होगा तो कई बार हिंसक प्रवृत्ति देखी जाएगी। वहीं राहु इत्यादि का प्रभाव होगा तो भोगी होगा। व्यक्ति कहीं ना कहीं इन नई नई चीजों को ट्राई करना, यहाँ पर एक व्यक्ति की जो मन में डिजायर्स होती हैं वह कभी भी कम नहीं होती हैं। और एक चुगलखोरी, यानी कि एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति की बात से कहना, क्योंकि एक स्वभाव बस ही कम्युनिकेटिव नेचर होता है तो वह चीज देखी जाती है। और कई बार अपनी बात कह करके पलट जाना तो वह भी इनका गुण होता है। रंग बदलना तो, और ऐसे लोगों की संख्या भी, मित्रों की संख्या भी कई बार कम होती है, ये चीज देखने को मिलती है। और स्वभाव से ही ये ना तो ज्यादा धार्मिक होते हैं ना ही ज्यादा अधार्मिक होते हैं। ये मध्यम किस्म के व्यक्ति होते हैं। धर्म से इनमें ज्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ही रिलीजियस एक्टिविटीज में। यदि हम बात करें इन लोगों के लिए ज्योतिषीय सलाह से आप पन्ना, हीरा या नीलम धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों यह तो थी मिथुन लग्न की कुछ कमियां और कुछ खूबियां मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आभार। जय श्री राम।